व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो फिलहाल अपन अपने खेत में हैं और अपन रात को यहीं पर सो रहे थे और अब अपन निकल रहे हैं घर की तरफ। पीछे आप देख पा रहे हो मक्का सूख रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो मौसम इतना अच्छा रह रहा है, साफ रह रहा है, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आ रही मक्का सुखाने में। और ये आज अपन भरवाना भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि तो भाई साहब यहाँ से निकलते हैं। अपन को घर पे जाना है। घर से फ़ोन आया है कि सिलेंडर और डीजल लेके आओ, तो चलते हैं कार से डीजल और सिलेंडर लेके आते हैं, वरना आज खाने को नहीं मिलेगा। तो कल अपन बुआई भी कर रहे थे, तो आज अपन को बुआई का काम भी कंटिन्यू करना है। तो आज अपन बुआई भी करेंगे गेहूं की। तो भाई अपन ने गैस भी भरवा ली है और 2 कैन डीजल भी भरवा लिया है। बस निकलते हैं घर की तरफ। आज सोच रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे से ब्लॉग बनाया जाए शुरू से आखिरी तक, इसलिए ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। कुछ बंदे कमेंट कर रहे थे भाई आप बस किसानी दिखाते हो। चलो आई विल ट्राई टू शो समथिंग एल्स टू। तो डीजल वगैरह अपन डाल लिया है और अब अपन निकल रहे हैं भाई साहब गेहूं की बुआई के लिए। कल अपन कुछ बुआई छोड़ के आ गए थे, तो बस चलते हैं। तो भाई साहब ये है अपने टीम के सबसे खतरनाक आदमी। बोनी होने नहीं देते हैं, पहले पाइप डाल देते हैं खेत में। तो अपन अभी बीज लेके आए हैं और अब अपन बुआई करेंगे। उससे पहले इनकी तैयारी है शिफ्ट डालने की, और इनके साथ ही वहाँ पर आ रहे हैं जिनका नाम है चुट्टू भाई। तो अपन खेत आ गए हैं और अपन ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी। अब काफ़ी सारे लोग पूछ रहे भाई साहब कितना डीएपी डालते हो, कितना पोटास डालते हो और यूरिया क्यों डाल रहे हो। तो ऐसा कुछ सिस्टम है कि अपन डीएपी डालते हैं 30 किलो प्रति एकड़। 30 किलो डीएपी डालते हैं, उसके साथ साथ 10 किलो से 15 किलो के बीच में अपन पोटास डालते हैं। पोटास मैक्सिमम आप 25 किलो तक डाल सकते हो, डीएपी आप 40-45 किलो तक डाल सकते हो, लेकिन अपन मैक्सिमम नहीं डालते हैं। अपन इतना डालते हैं जितने में अपना काम चल जाए। 30 किलो डीएपी, 10 किलो पोटास और 70 किलो गेहूँ, और यूरिया अपन उसके अंदर डाल रहे हैं 10 या 15 किलो। वो क्यों डाल रहे हैं? वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो अपने खेत में फसल अवशेष हैं वो काफ़ी सारे हैं। अगर आपने अपने ज़मीन में फसल अवशेष नहीं दबाए हैं या फिर आपने उनको आग वगैरह लगाई है, तो फिर यूरिया डालने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। डीएपी में ही 18% यूरिया होता है, जो कि पौधे की ज़रूरत को पूरा कर देता है शुरुआती अवस्था में। अच्छे पोली जो अन्ना पोल लाग है बहुत खतरनाक, जो निकालने नहीं आता तुम्हारे लाना अच्छा अच्छा निकाल लेते, खराब भाव रहने देते, वो फेंक भी काम है जा। तो क्या गुंडा बनोगे यार। तो अपन ने एक पेटी खाली कर दी, अब दूसरी भरेंगे। और यहाँ पे अपन दूसरी बार रोटावेटर चलवा रहा, मतलब टोटल मिला के इस खेत में 3 बार वखन्नी करी है और अब दूसरी बार रोटावेटर चल रहा, मतलब पूरी बार 5 बार काम हो गया। अब एक बार बुआई करेंगे। तो ऐसा सिस्टम है भाई धान के खेत यार भाई, या तो फिर उनमें पानी करके तैयार करो, और ऐसे तैयार करोगे तो बहुत दिक्कत जाएगी, तैयार होते ही नहीं साले। इस खेत की बुआई कंप्लीट हो गई है और अब अपन सोच रहे हैं कि जो आगे की बुआई है इस गड़ैया की और वो वाली गड़ैया जहाँ पर मक्का सूख रहा है, उसकी अपन 2-3 दिन बाद करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें पानी हो जाएगा तभी तो उस पर पानी हो पाएगा। इस बार फिर अपन ने बिल्कुल भी गेहूँ पलेवा करके नहीं बोया है। सोच तो रहा था पर मैंने सोचा चलो ऐसे ही में बो लेते हैं, काय को बिना फालतू को लेट हो जाएंगे। फिलहाल अपन जा रहे हैं खेत की तरफ क्योंकि जो अपनी मक्की है वो सूख गई है। आज से 5 दिन पहले अपन ने उसकी थ्रेसिंग की थी, अब उसका मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है, 13-14 के समथिंग मॉइस्चर आ गया है। तो बोरियों में भरवाना स्टार्ट कर दिया है। बोरियों में भरवाते हैं, घर पे लेके आते हैं और रखते हैं इसको तरीके से, वरना वहाँ पर रात को सोने के लिए जाना पड़ता है।
और अपने कृष्णा भाव उतर नहीं रहे हैं ट्रैक्टर से। मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर लिया, थोड़ा इनको घुमाना पड़ेगा तब जाके उतरेंगे। डैडी उस तरफ काटो काटो। काटो काटो जल्दी काटो जल्दी काटो जल्दी काटो, ठुक जाएगा वरना। चलो जाओ दादी के पास जाओ। जा। तो एक ट्रैक्टर लेके डैडी निकल रहे हैं, दूसरा मैं लेकर जाऊंगा। लेट्स गो। उतर जाओ यार भाई, क्या लोगे तुम इस ट्रैक्टर से उतरने का। आधे रास्ते तक ट्रैक्टर चलाओ, फिर उनको वापस छोड़ने आओ। जाओ चलो। अरे जल्दी। बोरियां वगैरह भर रहे हैं, कुछ मक्की का मॉइस्चर डाउन हो गया है, तो अब बस उसको घर पे ले जाके छल्ली में लगाएंगे। तो लेके चलते हैं, देखते हैं कितना है इसमें जोर। तो भाई साहब फिलहाल अपन सिल रहे हैं बोरियां, और काफ़ी सारी बोरियां अपन सिल चुके हैं जो कि ट्राली में लोड हो रही हैं। और मेरे हाथों की कंडीशन चेक करो, ख़तरनाक हो जाती इन बोरियों को सिलने में, हाथ छिल जाते हैं। तो बस भाई फटाफट से सिलते हैं इनको और ट्रॉलियों में भरवाते हैं और लेके चलते हैं घर। कौन आया है खेत? भाई साहब निकल रहे हैं घर की तरफ। तुम्हारे इतने बड़े हो गए, दूध की बोतल लाए फिर रहे यार हैं? अब इससे दूध पी के बैठा। चलो भाई आ जाओ। अजी व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो भाई साहब अभी मैं अपने खेत का एक वॉक अराउंड लेने के लिए आया था और अपन ने पूरा वॉक अराउंड लिया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ गेहूँ जर्मिनेट नहीं हुआ है थोड़ा सा, तो अपन ने जो अपने यहाँ पे पानी करते हैं उनसे बोल दिया है कि भाई फटाफट से यहाँ पे पाइप डालो और इतनी जगह पे और पानी कर दो। बाकी पूरे खेत का जर्मिनेशन टिप टॉप आया है, देखने में मज़ा आ रहा है, पूरा खेत इवनली जर्मिनेट हुआ है। तो जर्मिनेशन आप चेक कर सकते हो, बहुत बढ़िया जर्मिनेशन आया है। इवन कि अपन ने बहुत ज़्यादा बेकार वेदर कंडीशन में सोइंग की थी। और कचड़ा वगैरह भी आप देख पा रहे हो, ए भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है। कचड़ा बहुत सारा जर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि अपन को कचड़े की दवाई डालनी नहीं पड़ेगी, कचड़े की दवाई अपन को डालनी पड़ेगी और वो अपन डालेंगे। अभी ये जो गेहूँ है ये लगभग 10-12 दिन का हो गया होगा। तो और ये अपनी इधर मक्का सूख रही है। रात को ये ट्रैक्टर और कार यहीं पे खड़े थे। आज भी अपन को काफ़ी सारी मक्का भर के ले जानी है। अपन यहाँ से 4 ट्रॉली भर के ले जा चुके हैं और हमें लग रहा है कि 4-5 ट्रॉलियाँ और निकलेंगी यहाँ पे। तो आज और कल में अपन उनको भर के ले जाएंगे घर पे। और अभी रेट वेट वगैरह कुछ नहीं है, तो भाई बेचने का कोई भी प्लान नहीं है। जब थोड़ा रेट बढ़ जाएगा अपन उस टाइम पे उसको सेल आउट करेंगे, क्योंकि मक्का बहुत ज़्यादा आ गई है मार्केट में। तो अभी एकदम से रेट धड़ाम से गिर गए हैं, तो अभी बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, अपने लिए जो मक्का थ्रेसर है वो एक जगह चलाने के लिए ले जाना है। तो फटाफट से चलते हैं घर पे और मक्के का थ्रेसर ले चलते हैं। और ये गेहूँ आप देखो, इसका सीड रेट बहुत कम रखा है अपन ने, देखो। और इस तरफ आप देखोगे, इस तरफ सीड रेट बहुत ज़्यादा रखा है।
ये अपन ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट के लिए किया है कि बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा सीड रेट में क्या रिजल्ट आते हैं। तो देखते हैं कि कैसा क्या होता है। वो बंदे मेरे वहाँ पे पहुँच चुके हैं पानी करने के लिए। जितना पैच रह गया है अब वो उसको मिला देंगे। बाकी अपन निकलते हैं घर की तरफ। खेत का एक चक्कर मार लिया है, सब काम टिप टॉप चल रहा है। GW 513 की अभी जर्मिनेशन बहुत टॉप आया है। जो पूसा तेजस है इसका जर्मिनेशन थोड़ा वीक आता है। अगर आप 70 किलो बीज डालोगे तो शायद 55 किलो 50 किलो का जर्मिनेशन आता है, बाकी सब गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी कुछ कंडीशन है। तो जब भी आप तेजस की बुआई करो तो थोड़ा ज़्यादा सीड रेट रखो। बाकी अगर आप 322 GW 513 का डाल रहे हो तो थोड़ा बहुत कम भी रख सकते हो, जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। इसका सीड साइज भी बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है, तो एक नंबर तो वैसे ही बढ़ाना पड़ जाता है। जिस फसल का जितना बड़ा बीज हो उसका अपन को उतना ज़्यादा बीज दर रखना पड़ता है। ये बात तो आपको सबको पता होगी। भाई साहब लहसुन की कंडीशन चेक करो, इसमें भी बहुत ज़्यादा कचड़ा जर्मिनेट हो रहा है। इसका भी इलाज अपन को करना पड़ेगा। हेलो सर। तो खेत से अपन आ गए घर पे और अब थ्रेसर लेके जा रहे हैं। इसको पता नहीं सुबह से क्या हो गया, बहुत फटाके बजा रहा है, धुआं भी दे रहा है। क्या मालूम भाई, पंप हो गया कि क्या हो गया। जैसे कच्चा वो रहता है डीजल वैसे स्मेल कर रहा है, अच्छे से बर्निंग नहीं हो पा रही इंजन के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। अब सुबह ही से कर रहा है या फिर पूरे दिन करेगा। अगर पूरे दिन करेगा तो भाई दिखवाना पड़ेगा इंजन में कोई लफड़ा वफड़ा, पंप में कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं है। लो जी सर, यहाँ पर आके अपन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी देर से मैं यहाँ से निकल जाऊँगा क्योंकि अपन को चलना है अपने खेत। उस्ताद आ जाएंगे यहाँ पर। तो भाई साहब बिमलेश भाई आ गए और अपन यहाँ से निकलते हैं। तो स्वराज से आ गए अपन 4710 पे और अपन को करनी है भाई साहब कुछ बुआई। उसके बाद बिमलेश भाई करेंगे, अपन वहाँ से फ्री हो जाएंगे। खेत में बोरियाँ भरी जा रही हैं तो अपने लिए उनको भी उठा के लेके आना है, लेकिन वो अपन शाम को लेके आएंगे। दोनों ट्रैक्टरों में अच्छी बढ़िया 80-80 90-90 बोरियाँ भर के लेके आएंगे तो मज़ा भी आएगा आपको देखने में। बाकी खेत पे भी काम चल रहा है, अपन चल रहे हैं बुआई के लिए। और ये पूसा तेजस बाहर निकाल रहे हैं। इस बार हमारे एरिया में गेहूं की ज़्यादा बुआई हो रही है क्योंकि सुनने में आया है कि ठंड ज़्यादा पड़ने वाली है। तो जो अपना चना है वो छुट्टू भाई जैसा सुकड़ जाएगा, इसलिए अपन चने की बुआई नहीं कर रहे हैं। गेहूं ज़्यादा बो रहा है और गेहूं में भी 87-59 ही बो रहा है। तो बोनी का काम निपटा के अपन जा रहे हैं अपने खेत की तरफ और वहाँ पर ट्रॉली की लोडिंग चल रही है। तो चलो लोडिंग करवाते हैं और उनको लेके आते हैं ट्रैक्टर्स को। अभी तक उसको डैडी देख रहे थे, अब अपन भी पहुँच रहे हैं वहाँ पे। तो भाई साहब लमड़दार का रोज का हो गया है, सुबह भी आते हैं शाम को भी आते हैं चेक करने के लिए कि सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देख लो सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मक्का चेक कर बेगा सूखी नहीं सूखी हवे डाला लगवा है।
आप क्वालिटी चेक करो भाई, कितना शानदार माल है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा भाई ये सब माल। ड्राई बिंदास। और दोनों ट्रॉलियां भर चुकी हैं, अब बस निकलते हैं। भाई साहब टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का ये तो मजा है कि भाई साहब वो उड़ते हैं तो बहुत मजा आता है। डैडी ना देख रहे हो वरना भाई बहुत गुस्सा होंगे कि क्या मजे ले रहे थे ट्रैक्टर के। बाद में वीडियो में तो देख ही लेते हैं।